हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग एंड मैं आज जो रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। क्या होने वाला है आपके लाइफ में, बी इट रिगार्ड्स टू योर लव, बी इट रिगार्ड्स टू योर करियर, योर फैमिली, योर हेल्थ। हम सब कुछ देखेंगे। इट्स गोइंग टू बी ऑन द अल्फाबेट ऑफ योर नेम। आपका नाम जिससे चालू होता है उससे हम आपकी रीडिंग करेंगे। इट्स गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग। सो फर्स्ट पाइल विल बी फ्रॉम अल्फाबेट A to H। तो अगर आपका नाम आता है अल्फाबेट A to H में तो आप फर्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाम आता है I to P में तो आप पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। एंड आपका नाम अगर आता है Q to Z में देन यू विल बी सिलेक्टिंग पाइल 3। सो ये है हमारी 3 पाइल्स। So let's begin, but before that please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. Okay, तो हम जो रीडिंग करेंगे इसमें हम सब कुछ देखेंगे। आपका हेल्थ, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, योर वर्क एंड एवरीथिंग डिटेल में हम देखेंगे। सो इट्स लेट्स बिगिन विथ पाइल 1, अल्फाबेट A to H। ओके, सो अगर आपका नाम आता है अल्फाबेट A to H में तो आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर हेल्थ। ठीक है, आप जो एक विजन लेके चल रहे थे, आप जो एक लाइफ में लेके चल रहे थे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको लाइफ के साथ क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ें चेंजेस लानी है अपने लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें अब एक्चुअल टाइम हुआ है उसके रिजल्ट्स आने का। एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स वेरी सून इन योर लाइफ। आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू बी गुड चेंजेस। ओके, बहुत टाइम से आप चेंजेस का वेट कर रहे हैं, बट दो जो चीज़ें हो रही थी या हो रही है, इट इज़ नॉट गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, इट इज़ नॉट गिविंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स दैट यू वांट। लेकिन अब वो चीज़ें चेंज होने वाली। इमोशनली ऑल्सो आप बहुत वीक रहे हैं बहुत टाइम से, तो इमोशनली ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू दैट कंटेंट फीलिंग, दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ कि हाँ अब कुछ हो रहा है जो पॉजिटिव, जो मुझे इंतज़ार है बहुत टाइम से। इवन लाइक अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और मंथ्स, उसका भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा। यू विल सी लाइक अ पॉजिटिविटी। आपके साथ जो सही होना चाहिए था, लाइक यू से ना कि एक डेस्टिनी प्लेज अ रोल। तो एक जो पॉजिटिव चीज़ जो आपके साथ होनी चाहिए थी, जो आपको एक लाइक एक बोलते हैं ना कि जस्टिस मिलना चाहिए किसी चीज़ का, वो अब जाके आपको मिलेगा। बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक सही दिशा नहीं मिल रही थी आपको, एक सही आउटकम नहीं मिल रहा था। आप काम किए जा रहे हो लेकिन उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो लेकिन उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। तो वो सब आपको मिलना स्टार्ट होगा। सो दैट इज गोइंग टू बिंग लाइक अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन। जो फाइनेंशियली आप बहुत वीक रहे हैं फ्रॉम सम टाइम, दैट इज गोइंग टू चेंज। दैट इज गोइंग टू ब्रिंग इन सम मनी। आप कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, आप कुछ बचा पाएंगे खुद के लिए। सो अभी टाइम सही है आपके लिए एक दूर की विजन रखना कि आप वेर यू सी योर सेल्फ फ्रॉम नाउ, लाइक 5 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ। अगर आप ये सब अगर आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। पहले आपके पास ये सब विजन्स ही नहीं थे, पहले आपको पता ही नहीं था कि आपको कहाँ जाना है, कि आपके साथ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी पहले, बट अब ये सब चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग सम हैप्पीनेस। जो एक बोलते हैं ना कि बहुत टाइम से मैंने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ, तो अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। एंड आप वो देखेंगे कि यस, दिस रिजल्ट, दिस आउटकम इज व्हाट आई वाज रियली लुकिंग फॉर। एंड मुझे अब मिलने लगा है जो मुझे चाहिए था। सो लेट्स सी व्हाट एवर एंजल कार्ड सेज अबाउट योर डेस्टिनी, कि आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज योर डेस्टिनी, वेयर इज योर डेस्टिनी टेकिंग यू। आस्क योर एंजल्स। सो दिस मैसेज इज, लेकिन अपने एंजल से पूछे कि क्या आप सही डायरेक्शन में हेडेड है,
आप सही कर रहे हैं, क्या आपके साथ सही हो रहा है। सो योर एंजल्स आर गोइंग टू गाइड यू कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके साथ खड़े रहेंगे, who is going to betray you, who's going to give you that comfort, that like who is the right person in your life, what is the right thing to do in your life, because अब वो टाइम आ गया है to see and gauge and analyze कि अब सही चीज क्या है आपको करने के लिए, और वो आप फिर आपके एंजल्स आर गोइंग टू गाइड यू and suggest you the right way of moving ahead and doing those things. So let's see what your love message is. It says criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. तो आपको एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है. Accept your partner the way they are, and only then positivity will start coming in your life, and then you will be able to see some positive things, and things happening which you have been waiting, कि आपके पार्टनर के साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, आपके पार्टनर के साथ भी आपके डिफरेंसेस हो रहे हैं. So all of that will change, and you will get more closer to your partner. So accept them for how they are and what they are doing for you. I'm sure they are not doing इतना गलत भी नहीं कर रहे आपके जितना आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं. तो ये दिस वाज अ रीडिंग फॉर पाइल 1 जिनका भी नाम A to H में आता है. नाउ विल मूव ऑन टू पाइल 2 जिनका नाम I to P में आता है कि उनके लिए उनकी डेस्टिनी क्या बोलती है, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन देयर डेस्टिनी. ओके, पाइल 2 जिनका भी नाम आता है I to P में, उनके लिए जो है हमारी रीडिंग है वो ये है कि आप बहुत टाइम से किसी एक सिचुएशन से दूर होने की कोशिश कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो. यू फील कि बिट्रेयल की फीलिंग है, लोनलीनेस की फीलिंग है, एंड यू जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. इट इज कॉजिंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेस फाइनेंशियली, मेंटली. आप एक पीस में नहीं है, आपको लगता है कि सब छोड़ छाड़ के मुझे तो चले जाना है, अब आई कांट टेक इट एनी मोर. So this has been going on in your mind from quite some time, और आप इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो. एंड मेजरली इट्स अबाउट योर फाइनेंसेस. तो फाइनेंशियली आप इतने वीक हो गए हैं, इतना आपके ऊपर सेटबैक हुआ है कि आप इसमें से भाग के रन अवे करके कुछ एक यू जस्ट वांट अ सोल्यूशन, यू जस्ट वांट एक रास्ता आपको चाहिए, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा है. आपने बहुत कोशिश की, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो एक सही दिशा जो बोलते हैं ना वो आपको नहीं मिल रही है. तो अभी टाइम है. डेस्टिनी इज प्लेइंग इट्स रोल. आपका टाइम होने वाला है सही, आपको सही उसका रिजल्ट आने वाला है, बट अभी टाइम है उसके लिए. आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा. आपको थोड़ा टू गेट टू द राइट डायरेक्शन एंड टू द राइट पाथ. यू स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो. अभी वो टाइम नहीं आया है आपका कि आप उसमें पहुंच जाएं और आपको उसका सही रास्ता मिल जाए. सो आई वुड सजेस्ट कि अभी थोड़ा और टाइम निकालिए आप. योर डेस्टिनी इज बाय योर साइड, योर डेस्टिनी इज गोइंग टू सपोर्ट यू, बट यू स्टिल हैव टू, बोलते ना आपका जो कर्म है वो तो कर्म तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है. तो ही जब आपका टाइम होगा तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी. तो इट इज़ लाइक दैट कि जब आपका टाइम जो आपका भुगतना है, आपको जो टाइम आपका बुरा है वो तो आपको काटना ही है. तो ये टाइम वही है जो आप काट रहे हैं अभी, एंड इसमें से आप निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे, बट अभी तो ये टाइम आपको निकालना ही है कैसे भी करके. अभी फिलहाल के लिए तो आप इसमें से नहीं निकल पाएंगे, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने वाला है. सो समहाउ मैनेज एंड पुश योरसेल्फ कि ये टाइम में से आप निकले और अपने आप को हैप्पीली निकालिए, ताकि जब आप निकले आपके मन में खुशी हो कि यस यू वे सक्सेसफुल एंड यू डिड योर बेस्ट.
एंड यू केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इसमें से। तो बुरा टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता है, यू कैन टर्न टू मेडिटेशन, यू कैन टर्न टू गॉड फॉर हेल्प, एंड दैट विल बी लाइक अ सोलेस कि हाँ आपको एक रास्ता वो दिखाएंगे, भगवान जरूर रास्ता दिखाते हैं जब आपके साथ बुरा हो रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, बट आपको थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ेगा ऐसे ही करके, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एवर एंजल कार्ड्स बोल रहे हैं आपके लिए अबाउट योर डेस्टिनी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में थोड़ी चीजें बेटर होंगी, बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, बट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में यू आर गोइंग टू सी सम पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ द सिचुएशन जो आप करंटली, जिससे आप गो थ्रू हो रहे हैं, जिससे आप इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर इज सम मोर टाइम, तो ये इसमें से आप जरूर निकलेंगे, इसमें से जरूर आपकी चीजें ठीक होंगी, बट इट इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। सो जस्ट आई वुड से हैंग इन देयर एंड मैनेज समहाउ एंड ट्राई एंड बी पॉजिटिव अबाउट इट, ताकि आप निकल पाए इसमें से जल्दी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एवर लव कार्ड सेज। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। मीन्स अगर कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बहुत खुशी हो रहे हैं, आपको तुरंत चाहिए कि वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपके साथ प्यार दिखाए, आपके साथ अटेंशन दे, सब कुछ करे, सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यू स्टिल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम टू गेट दैट रिजल्ट, टू गेट दैट आउटकम, एंड दे विल बी इन योर लाइफ फॉर एवर एंड दे विल बी योर्स। बट अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी इंतज़ार कीजिए, अभी वो पूरा टाइम नहीं आया है आपका उनके साथ पूरी तरह से लेकिन रिलेशनशिप में आने का या रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का। सो दिस वाज पाइल 2। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। अगर आपका नाम आता है Q to Z में, तो ये पाइल आपके लिए है। सो लेट्स सी व्हाट द रीडिंग सेज अबाउट यू। ओके, सो जो जो है Q to Z में बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में है, एक लोनली डिप्रेस लाइफ जी रहे, उनको लग रहा है कि दे हैव बीन बैकस्टैप्ड बाय देयर ओन पीपल। अपने खुद के लोगों ने ही उन्हें धोखा दिया है, खुद के लोगों ने ही उनके साथ गलत किया है। सो इमोशनली दे आर एट द वीकेस्ट राइट नाउ। उनको लग रहा है कि वी कांट टेक दिस बिट्रेयल एनी मोर, हाउ टू ट्रस्ट समवन। So, there is a positive sign for them that, emotionally they are going to get someone in their life जो उनके साथ खड़े रहेंगे, जो उनको सपोर्ट करेंगे, and destiny is going to help them come out of this. The universe is going to help them. The angels are going to help them come out of this. उनको बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है ये एंड उनके साथ ये प्रॉब्लम है यूजुअली। ये पाइल 3 वाले जितने भी हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती आई है कि दे ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं एंड दे फील कि जो सामने वाले हैं वो सच्चे हैं उनकी तरह, एंड दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम, दे स्टैंड बाय देम नो मैटर व्हाट। बट यही उनकी गलत फहमी है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से, वेयर एज पीपल डोंट थिंक एनीथिंग ऑफ देम और फॉर देम, and that's where they get hurt and cheated the most कि my own people kind of betrayed me. So उनके लिए सबसे ज़्यादा मैं यही I will suggest and advise, do not trust anyone, do not give your heart to anyone, do not completely rely on anyone for your happiness or for your support, एक emotional support के लिए do not rely on anyone, because आपको धोखा ही मिलने वाला है। जहाँ जहाँ आपने लोगों के पर भरोसा किया आपको धोखा मिलेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कब तक धोखे में रहेंगे, आप कब तक लोगों का धोखा खाते रहेंगे। आपको धोखा खाने से बचना है, आपको लोगों से बहुत संभल के रहना है, क्योंकि पीपल आर आउट देयर टू जस्ट पाउंस ऑन यू एंड अटैक यू। So how you will do it, it is going to be up to you कि how to protect yourself, how to take care of the situation where no one can hurt you and your feelings, जो आप deeply guard करके चलते हैं।
So things will get better eventually, but right now you're very weak, and you're very hurt and betrayed from within. So let's see आपके लिए angel cards क्या कहते हैं. Trust. See, trust is a very big thing. मैंने अभी आपके लिए भी यही आया रीडिंग में भी कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन. और अगर आप ट्रस्ट डाल रहे हैं किसी पे तो मेक श्योर दे आर वर्थ इट. आपको थोड़ा लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को पहचानना शुरू कीजिए. आप लोगों के ऊपर अगर भरोसा कर रहे हैं तो मेक श्योर दे आर वर्थ इट. भरोसे के लायक है भी वो लोग कि नहीं, क्योंकि आप तो अपना दिल दे देते हैं, भरोसा कर लेते हैं, दोस्ती में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, काम में हो गया, कहीं पे भी हो गया, आप तो पूरी तरह से उन पे भरोसा कर देते हैं, लेकिन ये लोग आपको धोखा देके ही निकलते हैं. सो ये चीज पे आपको ध्यान देना है दैट डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, डू नॉट पुट योर हार्ट इन एनीवन, बिकॉज नो वन डिजर्व्स योर ट्रस्ट, नो वन डिजर्व्स योर लव एट ऑल. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट योर लव कार्ड सेज. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. जब आप ये दुनिया से गुजरेंगे, सो इट इज जस्ट लाइक ए जनरल मैसेज. ये आई डोंट थिंक इट विल रेसोनेट या रेसोनेट करेगा. आप अपने आप देख लीजिएगा. व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू. आप कुछ नहीं लेके जाते अपनी आत्मा के सिवा, एक्सेप्ट फॉर सोल्स एंड मेमोरीज दैट यू शेयर विद योर लव्ड वंस. तो मेक श्योर जो भी आप मेमोरीज लेके जा रहे हैं, जो आप बना रहे हैं मेमोरीज अपने लव्ड वन के साथ, वो अच्छी बनाएं. एंड ऐसी बनाएं कि आप चेरिश कर सके उनको लाइफ लॉन्ग, एंड दे स्टे विथ यू फॉर एवर. सो दिस वॉज अवर रीडिंग फॉर पाइल 3. होप आपको रीडिंग्स पसंद आई हो. जो भी आपकी पाइल थी उसके हिसाब से आप उससे रिजोनेट कर पाए हैं. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट इट. ऑल्सो इफ यू वांट मी टू कम विद स्पेसिफिक टॉपिक अबाउट सम रीडिंग, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं क्या रीडिंग लेके आऊँ, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू नो इन द नेक्स्ट रीडिंग्स. इफ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग विद मी, आप मुझे डीएम कीजिए और हम अपॉइंटमेंट सेटअप कर सकते हैं. So thank you everyone for joining today, and hope you liked today's topic and the video, and please like and share and with your families and friends. So have a good day. Take care. Bye.